नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और नए प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है कल्पक, सृष्टा, काव्यकार, रचयिता। ऑप्शन बी है रचनाकार, कल्पतरु, ब्रह्मा। ऑप्शन सी है कंदार्प, कल्पक, सृष्टा, रचनाकार। ऑप्शन डी है रचनाकार, मयूख, कवि, वनित। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कल्पक, सृष्टा, काव्यकार और रचयिता। ये सभी कवि शब्द के पर्यायवाची हैं। और जो ऑप्शन बी है इसमें ब्रह्मा जो शब्द है यह कवि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और जो कंदर्प है इसमें कवि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मयूख जो है वो कवि शब्द का नहीं है। वनित जो है वो कवि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द की भाववाचक संज्ञा है। मानवता, मनुष्यता, मनु और ऑप्शन डी है मानवीयता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनुष्यता। मानवता में भाववाचक संज्ञा है मानव और ता प्रत्यय लगा के। मानवीयता दोनों इसमें नहीं बनते, या तो मानवता बनता है या मानवीय बनता है। अगला क्वेश्चन है, उद्भव शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए है अनुदार, ऑप्शन बी उन्मूलन, ऑप्शन सी प्रतिकूल, ऑप्शन डी अवसान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अवसान। दोस्तों उदार का विलोम होता है अनुदार, उन्मूलन का होता है रोपण, प्रतिकूल होता है अनुकूल का विलोम। और उद्भव का हो गया अवसान। अगला क्वेश्चन है, पाषाण शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए है पाहन, ऑप्शन बी प्रस्तर, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी है पीठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाहन। जो प्रस्तर है इसका तद्भव होता है पत्थर, और पीठ जो है इसका तत्सम रूप होता है पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है, बीमार शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी। जो बीमार शब्द है वह फारसी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, आधि और व्याधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए आधा और पूरा, ऑप्शन बी शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, ऑप्शन सी है मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट, ऑप्शन डी है आंतरिक कष्ट और बाहरी कष्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। अगला क्वेश्चन है, निशांत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए निशाम प्लस अंत, ऑप्शन बी निशा प्लस अंत, ऑप्शन सी निशाम प्लस त, ऑप्शन डी निश प्लस अंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निशा प्लस अंत। इसमें दीर्घ संधि है। आ और ए, आ प्लस ए मिलकर के आ बना है निशांत। अगला क्वेश्चन है, अन्वीक्षा शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी यण संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यण संधि। अन्वीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इक्षा।
अगला क्वेश्चन है, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा। ऑप्शन ए है वेदोक्त, ऑप्शन बी है वेदुक्त, ऑप्शन सी है वेद उक्त, ऑप्शन डी है वेदोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेदोक्त। इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अनुदात अनु उर्वर, ऑप्शन बी है अन्वय अनुशासन, ऑप्शन सी है अन्वेषण अनुभव, ऑप्शन डी है अनुराग अनुचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुदात अनुर्वर। इन दोनों में ही अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन प्लस उदात और अन प्लस उर्वर। इसमें भी अनु प्लस व्यय, अनु प्लस शासन, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस भाव, अनु प्लस राग, अनु प्लस चर, इन सब में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि इन दोनों में अन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आंजनेय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए एय, ऑप्शन बी ईय, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए प्रत्यय। इसमें प्रत्यय है अंजन प्लस एय। जब ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्व पद होता है वह दीर्घ हो जाता है, तब इसमें आंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। जो दोनों पदों के बीच उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ ये विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वह होता है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। ऑप्शन ए है रात और रात, ऑप्शन बी है रात रात में, ऑप्शन सी रात ही रात में, ऑप्शन डी है रात से रात तक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रात ही रात में। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है पढ़ाई लिखावट, ऑप्शन बी है भलाई सजावट, ऑप्शन सी है बुराई बनावट, ऑप्शन डी है अच्छाई दिखावट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पढ़ाई और लिखावट। पढ़ाई पढ़ना क्रिया से बना है और लिखावट लिखना क्रिया से बना है, तो ये दोनों क्रिया हैं, जबकि इन सब में ये सब सजावट बनावट दिखावट इनमें क्रिया है, लेकिन ये जो हैं ये संज्ञा हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। दोस्तों पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और जो तीसरा होता है वह होता है अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए वह यहाँ रहता है, ऑप्शन बी सड़क के बाएं चलो, ऑप्शन सी वह शायद जाए, ऑप्शन डी मदन आजकल खेलता है।
इसमें यहाँ जो शब्द है ये स्थानवाचक है, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसमें भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का हुआ है शायद शब्द में। और जो ऑप्शन डी है ये इसका सही आंसर है। जो आजकल जो शब्द है यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए लाली, ऑप्शन बी ललाइन, ऑप्शन सी लालेन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ललाइन। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि जो सप्ताह में 7 जो है वो संख्या है। गुणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें गुणों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। और सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या विशेषण से पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। परिमाणवाचक में नापतोल आदि जो हैं वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कारगिल युद्ध जीत लिया था, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूत, ऑप्शन बी आसन्न भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी सामान्य भूत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण भूत। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल वह होता है जब क्रिया का व्यापार यानी कि क्रिया जो है वो अभी अभी घटित हुई हो, जो कार्य अभी थोड़ी समय पहले ही पूर्ण हुआ हो, वो आसन्न भूतकाल होता है। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल का मतलब ये है कि जो कार्य है या क्रिया है वह भूतकाल में शुरू तो हो गई थी लेकिन उसके पूर्ण होने का बोध नहीं होता है। और सामान्य भूतकाल में सामान्य क्रिया होती है जो बीते हुए समय का हमें बोध कराती है। अगला क्वेश्चन है, खेह खाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरी दशा में रहना, ऑप्शन बी खाने का लालची होना, ऑप्शन सी अनुभवी चालाक होना, ऑप्शन डी आसान समझना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुरी दशा में रहना। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है बिना ताकत की प्राप्ति, ऑप्शन बी बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, ऑप्शन सी बिना आँखों के प्राप्त होना, ऑप्शन डी बिना आँख के पक्षी को मारना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, यानी कि जो अंधा है उसको अपने आप ही मिल जाना, तो उसने कुछ मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी उसको उपलब्धि प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन बी है इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है निषेधात्मक वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। जो विधानार्थक है, इच्छार्थक है और निषेधात्मक है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। जो संयुक्त वाक्य है वो रचना के आधार पर है। अगला क्वेश्चन है, बांधव शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए। इसका रूप बनता है बंधु प्लस ए। अगला क्वेश्चन है, ए और
वर्णों का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है जीवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंठ। जो अ और आ वर्ण हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, जबकि जो ई और ई ये जो होते हैं ये तालु से बोले जाते हैं, और ऊ जो होता है और बाकी जो ओ औ ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं, और जिह्वा से अंतस्थ वर्ण बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है 3, क्वेश्चन गलत हो गया। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर शब्द में समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द्विगु समास। द्विगु समास वह होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद न होकर के अन्य पद की प्रधानता होती है। और दोपहर का मतलब है 2 प्रहरों का समाहार, दोपहर। अगला क्वेश्चन है, लोकेशना शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और गुण संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वृद्धि संधि। लोकेशना जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है लोक प्लस एषणा। लोकेशना। अगला क्वेश्चन है, पुर और पूर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म है? ऑप्शन ए है नगर, बाढ़, ऑप्शन बी बाढ़, नगर, ऑप्शन सी नगर, महल, ऑप्शन डी है नगर और गांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नगर और बाढ़। पुर का मतलब तो होता है नगर और पूर का मतलब होता है बाढ़। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम शब्द के लिए उचित विलोम शब्द है? ऑप्शन ए है बनावटी, ऑप्शन बी है नकली, ऑप्शन सी नैसर्गिक, ऑप्शन डी है कठोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम हो गया प्राकृतिक या नैसर्गिक। बनावटी और जो नकली शब्द हैं वो कृत्रिम के ही पर्याय हैं। कठोर का होता है सरल। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द का सही समास विग्रह है? ऑप्शन ए है अर्थ के जैसा, ऑप्शन बी अर्थ के अनुसार, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अर्थ के अनुसार। यथार्थ का समास विग्रह होता है अर्थ के अनुसार। इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास। तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको प्रश्न कैसे लगे, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।